Welcome my dear friends. Today we are going to solve paper of mathematics paper number 1 from Braj assignment. So now let's start. This is section B. Solve the following questions. और ये जो सेक्शन है इसमें एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2 मार्क्स. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस. इसके जीरोस हमको फाइंड आउट करने हैं. सो क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो हमको हमारा लास्ट टर्म है 8 को स्प्लिट करके 2 लाना है, वो भी सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म क्या है, माइनस में है. लास्ट टर्म माइनस में है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे. तो 4 2 ज़ा 8 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 2. ओके, लास्ट टर्म माइनस हो तो मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं, और मिडिल सम को सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो 4 और 2 दोनों की साइन डिफरेंट होगी. डिफरेंट इन द सेंस एक माइनस होगा और दूसरा प्लस. ऑलवेज जो ग्रेटर नंबर है वो आगे आएगा. 4 के आगे ये साइन आएगी माइनस, और ये माइनस है तो 2 क्या हो जाएगा, प्लस. ओके, जो ग्रेटर नंबर आगे आया 4 माइनस तो 2 क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम क्या करके ला रहे हैं, सब्ट्रैक्ट. और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब व्हेन द साइंस आर डिफरेंट. नाउ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे 2 4 ज़ा 8. ये सेम आना चाहिए. सो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2. x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आएगा. ये इसके फैक्टर्स है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस. तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, टू फाइंड आउट जीरोस we will take px इज इक्वल टू 0. हमारा जो फैक्टर है उसके इक्वल 0 लिखेंगे, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 4. माइनस 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, और उसके बाद हमको लिखना है द जीरोस आर -2 and 4. ओके, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके इक्वल में 0 लिखेंगे तो हमको उसका जीरोस मिल जाएंगे. और ये इसका दूसरा सॉल्यूशन भी है, ये आप पोच करके देख सकते हो. नेक्स्ट सम है हमारा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively under root 2 and 1 upon 3. So this is the sum of the zeros and this is the product of the zeros. So sum of the zeros alpha plus beta is equal to under root 2. बराबर. And product of the zeros alpha into beta is equal to 1 upon 3. तो इसके बाद हमको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये होता है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना अगेन एंड अगेन. p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये फॉर्मूला लिख लेना. मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आएगा तो ही तुम्हारी नैया पार लगेगी. सो ये फॉर्मूला लिख लेना. अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अंडर रूट 2. अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन 3. अब हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आएगा हमारा, 3. तो 3x स्क्वायर, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन 3.
अब हमने यहां जो k लिया है, k क्या है हमारा? कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट, ये अचल है। सो ये जो दूसरा 3 जो है इसको बाद में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा k इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होगा तो तुमको आसानी से ये चीज आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन है, यू कैन राइट इट। नेक्स्ट हमें हमारा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजिंग। फैक्टराइजेशन करके हमको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो हमारा सम है, पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 2, लास्ट का है 6, 2 6 12। वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट टर्म देखो तुम्हारा है 2x स्क्वायर, तो ये 2 हमारा कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, लास्ट टर्म का है 6, 2 6 12। अब हमको 12 को स्प्लिट करके 1 लाना है, तो 4 3 12, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो लास्ट टर्म हमारा माइनस है। लास्ट टर्म माइनस है तो मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो दोनों की साइन डिफरेंट होगी। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, यहाँ हमको 2x कॉमन मिलेगा, x प्लस 2 2 जा 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6, सेम आया। x प्लस 2 कॉमन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2, and 2x minus 3 is equal to 0, so 2x is equal to plus 3, mean to say x is equal to 3/2। ये हमारा क्या है, जीरोस भी बोलो इसको, रूट्स भी बोलते हैं, जीरो बोलो, सॉल्यूशन बोलो, एक ही वस्तु है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये रूट्स बोल सकते हैं इसको, जीरोस भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सो लास्ट में लिख देंगे द रूट्स आर -2 and 3/2। मैथ्स में जब तुम्हारा फाइनल आंसर आए तो इसको बॉक्स में कर देंगे। और स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू की निशानी आगे भी इक्वल टू आती है, लगा देते हैं, इट इज़ रॉन्ग। यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पर देयरफॉर की निशानी आएगी। ओके, नेक्स्ट सम, इसका सॉल्यूशन ये रहा। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term a is equal to 10 and common difference d is equal to 10। इनके ये जो AP है इसमें दिया है हमको a is equal to 10, d is equal to 10। इसके हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लेने हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस a, सॉरी इस तरह से लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a के प्लेस पर 10, a प्लस डी यानी 10 प्लस 10 20, a प्लस 2d तो a के प्लेस पर 10, डिफरेंस भी हमारा 10, 10 2 जा 20 प्लस 10, a के प्लेस पर 10, 3 इंटू 10, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 40। बहुत ईजी सम है, मगर ये तुमको कब आएगा, जब तुमको ये चीज याद हो। ओके, नेक्स्ट सम है फाइंड द सम। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया है, इसका सम हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रख लेना, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वंस अगेन आई रिपीट कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सो राइट इट 5 टाइम्स, 5 बार लिख लेने का इसको। सो हियर
a is equal to 34, a means first term, b is equal to a2 minus a1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है आपका 32, फर्स्ट टर्म 34, क्या आया -2। ओके, नाउ हमको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, वो हमको मालूम नहीं है। तो टोटल टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है 10। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जिससे हमको मालूम पड़े कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म्स कितने हैं। तो ए एन के प्लेस पर आएगा 10, ए के प्लेस पर 34, एन माइनस 1 डिफरेंस है आपका -2। सो 34 को ट्रांसपोज करोगे तो -34, एन माइनस 1 इंटू -2। नाउ 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -24, एन माइनस 1 इंटू -2। 2 इसके अपॉन में जाएगा, देखो n माइनस 1 इंटू -2, ये इससे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इसके अपॉन में जाएगा। 2 से 24 को डिवाइड किया 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, सो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 मीन टू से n इज इक्वल टू 13। ये फॉर्मूला लगाने से हमको मालूम पड़ा कि हमको टोटल 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके साथ ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म है। ओके, दोनों में से कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा। तो हम ये सेकेंड फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, तो एन आपका है 13, ए मीन्स फर्स्ट टर्म है 34, एल इज इक्वल टू 10। ओके, 13 अपॉन 2 ये हो जाएगा 44, 22 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 286। दिस इज आवर आंसर। ओके, इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं मैं, ये है इसका सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, ए के कोऑर्डिनेट से ए बी और बी के कोऑर्डिनेट से -a माइनस b। ओके, हियर x1 इज इक्वल टू a and y1 is equal to b, x2 is equal to -a and y2 is equal to, तो डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो x1 है आपका ये माइनस, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, y1 है b माइनस y2 यानी माइनस माइनस प्लस b। ओके, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। ओके, नाउ इसमें 4 कॉमन मिल रहा है तो बिना शर्माए 4 कॉमन ले लो पहले। तो आपका डिस्टेंस ए भी होगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सम 31st सम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज a 2 minus 3 and b 1 4।
देयर इज अ मिस्टेक. वन मिनट. ये जो है ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है. सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है हमारा 2-3, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 4 और हमको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. एंड वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ये हमारा डायमीटर है. सो डायमीटर जो है वो सर्कल के सेंटर में से पास होता है. तो ए के कोऑर्डिनेट, सपोज ए के कोऑर्डिनेट से एक्स एंड वाई, बी के कोऑर्डिनेट से 1 और 4. हमारा जो सेंटर है सपोज इट इज पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 2 और -3. अब ये जो पी जो सेंटर है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये जो हमारा डायमीटर ए बी उसका मिड पॉइंट हमारा ये सेंटर है. तो हम इसमें जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो लगाएंगे. तो सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स वाई. जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई ले दिए. नाउ हियर P is the midpoint of AB. P जो है हमारा ये हमारे डायमीटर का मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम. फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला याद रखना. इट इज वेरी इजी. x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो xy क्या आएगा 2 और -3. x1 है आपका x लिया हमने और x2 है 1 अपॉन 2. y1 है हमारा y, y2 है आपका 4 अपॉन 2. अब इसको कंपेयर कर दो. x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. 2 2 जा 4. 1 को ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस. सो x इज इक्वल टू 3. क्लियर. देखो x प्लस 1 अपॉन 2 को 2 से कंपेयर करेंगे, y प्लस 4 अपॉन 2 को -3 से. y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3. 3 2 जा 6. हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस. सो y इज इक्वल टू -10. ओके. इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि हमारा ए बी डायामीटर है. तो ये जो सर्कल का जो सेंटर है ये डायामीटर का मिड पॉइंट होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. फिर मिड पॉइंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये याद रखना. ये सॉल्यूशन दिया है. हाँ, नाउ इवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. इसमें हमको वैल्यूज याद होनी चाहिए. सो tan 45 एंड cot 45 दोनों की वैल्यू होती है 1. देखो साइन 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन √2 और cos 60 साइन 60 √3 अपॉन 2. साइन में वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती है, कॉस में वैल्यू डिक्रीज होती है. अब देखो जो साइन में 30 की वैल्यू है वो कॉस में 60 की होगी और जो साइन में 60 की वैल्यू है वो कॉस में 30 की होगी और 45 की वैल्यू दोनों में सेम होती है. ये 6 वैल्यूज के ऊपर से तुम्हारे मैक्सिमम तुमको मिल जाएगा. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. अब इसको सॉल्व करेंगे.
2 tan स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, उसका स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। जब भी रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4, -3/, तो इससे ये कैंसल हो जाएगा। 2 1 जा 2, दिस इज आवर आंसर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सम, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड cos A। तो हमको दिया है 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to A, so cot A is equal to 8/15, okay, so tan A is equal to 15/8। अब देखो, नाउ हमको दिया है tan A is equal to 15/8, tan थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो 15/8 इसके बराबर k ले लेते हैं, यानी अपोजिट साइड ABC इज इक्वल टू 15k, और जो एडजेसेंट है वो हो जाएगा आपका 8k। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो थीटा है इसके लिए अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 15k एंड EA इज इक्वल टू 8k। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC के प्लेस पर 15k, 8k, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर। ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट आएगा। AC इज इक्वल टू 17k। 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। ये तो हमको मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन A एंड सेक A। साइन A, साइन बराबर होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यस, बराबर। सेक A, तो कॉस बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यस, तो सेक बराबर होगा हाइपोटेन्यस अपॉन एडजेसेंट। तो देखिए ये आपका आया 17k। नाउ साइन A ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यस, 15k अपॉन k से k कैंसल, तो 15/17। सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यस है आपका 17k, एडजेसेंट है k से k कैंसल, 17/8। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलास याद रख लेना। नेक्स्ट सम, ये इसका सॉल्यूशन दिया है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below age of 5, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. तो सबसे पहले हम 5 years के चिल्ड्रन को देख रहे हैं। For the children बिलो 5, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड इस तरह से आपकी होगी
ये स्लाइड की हाइट रखी है 1.5, सो दिस इज द हाइट ऑफ स्लाइड। ओके, और ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है? 30 डिग्री पे, यानी ये वाला जो एंगल है इट इज 30, बराबर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? तो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये आपका स्लाइड है, ये AC आपका स्लाइड है, दिस इज द हाइट ऑफ स्लाइड। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्लाइड। ये जो स्लाइड की लेंथ यानी AC अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसमें अपने को फॉर्मूला किस हिसाब से लगाना है? फॉर ये एंगल दिया है, इस एंगल के लिए ये क्या है? अपोजिट साइड, और दिस इज हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड दिया है, हाइपोटेनियस निकालना, ये फॉर्मूला किस में आता है? साइन में। तो हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30। AB इज इक्वल टू 1.5, AC इज इक्वल टू H। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.5 इंटू 2, 3 मीटर्स। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है तुम्हारा फिगर कैसे तुम ड्रॉ कर रहे हो। फिर उसने दूसरी साइड भी बनाई है, वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। नेक्स्ट स्लाइड जो बना रहे हैं उसकी हाइट ले रहे हैं हम लोग 3 मीटर, एंड इट इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये स्लाइड 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रही है। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड है, इसकी हाइट ली है 3 मीटर और ये 60 डिग्री पर स्लाइड कर रही है। ओके, नाउ ये एंगल दिया है, यहां पे भी हमको लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करना है कि स्लाइड की लंबाई कितनी है। सो दिस इज आवर स्लाइड AC। ये एंगल दिया है, इसके लिए अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है। तो इन ट्राइंगल ABC साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन C मतलब साइन 60, AB है आपका, AC है H। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3H इज इक्वल टू 2 3 6। सो H इज इक्वल टू √3 इसके अपॉन में जाएगा 6/√3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। 6/√3 तो ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा कि इसका डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाएगा। तो 6√3 इंटू √3 3, 3 2 2√3। ऐसे तो √3 की वैल्यू होती है 1.73। अगर तुमको ये गिवन हो तो यहां पे रखेंगे, अदरवाइज यहां पे छोड़ दो। दिस इज द सम ऑफ 2 मार्क्स, दिस इज सफिशियंट। ओके, ये रहा इसका सॉल्यूशन। Next sum is, a toy is in the form of cone mounted on a hemisphere of a common base radius 7 centimeter and slant height of cone is 10 centimeter। तो देखो, ये पहले इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कॉन बनाया हुआ है लाइक दिस। इसका रेडियस है 7, ये हमारा रेडियस है, रेडियस है 7, और इसकी स्लैंट हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी दी हमको? 10। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये टॉय का पूरा टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2
पाई आर स्क्वायर, बराबर। सरफेस एरिया और कॉन ये होता है पाई आर एल। ओके, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सबसे पहले फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखना, उसके बाद सम को सॉल्व करना। सो फॉर हेमिस्फीयर, R is equal to 7. For cone, R is equal to 7 and L is equal to 10. ये डिनोट कर देना आपको। Now we have to find out total surface area of the toy. तो as I have told you कि total surface area of the toy means surface area of the hemisphere plus surface area of the cone. तो total surface area of toy is equal to surface area of hemisphere plus surface area of cone। ओके, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर एल। इसमें हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस 7 7 है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को आर से डिनोट करते हैं। अगर दोनों का रेडियस डिफरेंट होता तो एक को R1 से डिनोट करते, दूसरे को R2 से। यहाँ दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए दोनों को R से हम दिखा रहे हैं। नाउ पाई आर कॉमन ले रहे हैं हम। सो क्या हुआ यहाँ पर 2R प्लस L, पाई 22/7, रेडियस 7 है, 2R तो 2 7 जा 14, L है हमारा 10, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 24 और 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि ये जो फॉर्मूला से ये तुमको लिख लेने हैं 5 टाइम्स, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स में, मोर देन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, 4 मार्क्स में 5 to 8 सॉरी, तो 4 मार्क्स में हमको ये फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज एटलीस्ट 5 टाइम्स। नेक्स्ट सम, ये इसका सॉल्यूशन दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि क्या पूछा गया है, कि ये जो फिगर है ये कैसा है, ये तुमको आना चाहिए। द रेडियस of 2 spheres are in the ratio of 5:7. Find the ratio of their volume. So ये हमको रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर। ये हमको दिया है 5m7, यानी 5/7 इज इक्वल टू K। सो R1 इज इक्वल टू 5K, R2 इज इक्वल टू 7K, यानी फर्स्ट जो स्फीयर है उसका रेडियस होगा 5K, सेकंड रेडियस का स्फीयर होगा 7K। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R1 क्यूब और सेकंड का होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ओके, अब इसमें देखो 4/3 और पाई ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो R1 है आपका 5K, R2 है 7K, उसका क्यूब
5 का क्यूब होगा 125, 7 का हो जाएगा के क्यूब से के क्यूब कैंसल, तो 125 जेम 343। रेशियो बोला इसलिए हमको इसको रेशियो के रूप में दिखाएंगे। ओके, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये जो फॉर्मूला, नंबर 37 नंबर का सम है हमारा। फॉर एनी डेटा f1 इज इक्वल टू 7, f0 इज 3, f2 इज इक्वल टू 6, h इज 15, l इज इक्वल टू 14, देन फाइंड द मोड। तो मोड का फॉर्मूला हमारा है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। वैल्यू रख दो, l के प्लेस पर कितना आएगा 40, f1 माइनस f0 7, f0 है अपना 3, 2f1, तो f1 है आपका 2 इंटू 7 14, 2f1 मतलब f1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, f0 है 3, f2 है 6, h इज 15, 7 माइनस 3 4, 3 and 6 9, 14 minus 9 5, 5 3s are 15, 4 3s are 12, 40 plus 12 52। ओके, अब इसका सॉल्यूशन भी है, ये रहा, दिस इज द सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स दिस इज इनफ। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट डालने वाले हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।